गुरुदेव भगवान की ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। एक घटना बताते हुए महापुरुष बताते थे कि एक महिला की शादी हुई। सुहाग रात के दिन बिस्तर के नीचे एक सांप बैठा था। उसने उसके पति को काट लिया और पति मर गया। वह बोली नहीं। उसने सोचा यह काल है और रोई नहीं। समझदार थी। माता पिता ने उसे समझाया, बेटी तेरा तो स्पर्श भी नहीं हुआ तो दूसरा विवाह कर ले। स्त्री ने कहा, पिताजी यह बाद की बात है। आपसे प्रार्थना है मेरे पति का जो संस्कार होगा उसमें से थोड़ी सी राख इसी सिंदूर के डिब्बे में रखकर मुझे दे दीजिएगा। दिन बीतता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसने भोजन करना छोड़ दिया। अंत में मर गई। वह वैरागी बन गई और साथ ही साथ उस संबंध को भी लेकर के अच्छी गति को चली गई। गुरुदेव ने कहा, दो स्थिति होती है, ब्रह्मांडीय मन और संसारगत मन। ब्रह्मांडीय मन आज्ञा चक्र के निकट रहता है। श्याम श्वेत दरिया कालापन लिए हुए है परंतु सफेदी फेंके हुए है। इसी में बैठकर साधना करते हैं। एक ज्योति मंडल बन जाता है। यहीं से पिंड उतराती है और यहीं से सूक्ष्म होने लगती है। पिंड में 9 और ब्रह्मांडी में 10 द्वार होते हैं। जब आपकी साधना की ऊष्मा ऊपर की तरफ जाती है तब ब्रह्मांडीय मन कार्य करता है। यह प्रकृति का अंतिम द्वार है। यहीं पर त्रिलोकपति के दर्शन हो पाते हैं। ब्रह्मांडीय मन अंडाकार है। जब आप अपना स्व खो देते हैं परंतु मान रहा हूं कि भी खो गया, यह शक्ति ब्रह्मांडीय मन के द्वारा ही कुंडलिनी में जाती है। जब आप शून्य हो जाते हैं, शून्यता के सभी प्रारंभ होता है, शून्यता से ही समाप्त होता है। कुंडलिनी धीरे धीरे उत्थित होती है और सहस्रार्थ में समाप्त हो जाती है। यही गुरु की कृपा होती है। तब गुरु कहता है, सूक्ष्म हो जाओ, वहीं से आप पक जाने की स्थिति में पहुंचोगे। बकनाल के रास्ते से जैसे ही आपका ध्यान निकला तो महाकुंडलिनी विस्तार देने के लिए खड़ी रहती है। ब्रह्मांडीय मन ऊपर की दशा है, नीचे की नहीं। शिव और शक्ति का समावय है। आत्मभंजन के द्वारा ही होता है। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं तब आत्मा स्वयं में उठ खड़ी होती है और वह परमात्मा को भजने लगती है। इसके बाद 27/5 शुक्रवार। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, अनुकूल परिस्थितियों में विकास नहीं होता। सुख में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। संघर्षमय जीवन ही होना चाहिए। कबीर तुलसी सूर से ऊंचे थे। कबीर के अनुसार सत्पुरुष सबसे ऊंचा बैठता है। सूफियों के 3 दरवाजे कहे गए हैं, परमात्मा की ओर यात्रा, परमात्मा में यात्रा, परमात्मा की तरफ हो जाना। इसे सूफी साधक कहते हैं। हमारे यहाँ साधना जब तक भंवर गुफा नहीं छोड़ती तब तक सब बेकार। शब्द जब तक ऊपर के दर्जे में नहीं जाता तब तक सब व्यर्थ। शब्द तो
ध्वनि है। ध्वनि भी कई प्रकार की होती है। पहला, घंटे की आवाज सुनना, टन की आवाज सुनना। टन की आवाज धीरे धीरे कम होती जाती है। टन की आवाज बंद हो जाती है और फिर गूंज सुनाई देती है। पांचवा, जब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। यही क्रिया है, यही सार शब्द है और इसी सार को पकड़ना है। गुरुदेव कहते हैं, गगन का ताला है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के ऊपर ही पिंड तथा ब्रह्मांड का मिलन है। पिंड में 9 द्वार और ब्रह्मांड के 10 द्वार। नानक पंथ वालों ने 21 घुरियां बताई हैं। 7 कमर के नीचे 7 मूलाधार से सहस्रार और 7 सहस्रार से परमपद तथा प्रथम 7 पाताल, तलातल, रसातल, महातल, वितल, सूतल, अतल। पाताल पैर का पंजा, तलातल टकना, रसातल पिंडली, महातल घुटना, वितल जानु जंघे और घुटने के बीच, सूतल जांघ, अतल हिय का भाग जहां संधि का जोड़ है। द्वितीय 7 मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इसे हम भूर, भुव, स्व, मह, जप, तप, सत्यम। तीसरा 7 सहस्रार से ऊपर शून्य, महाशून्य, भवर गुफा, सचखंड, अलख, अगम, अकथ, अनाम लोक। सहस्रार्थ के ऊपर ही लाल रक्त श्वेत रंग का द्वार है। एक तरफ शक्ति है और दूसरी तरफ ब्रह्मांड है। इसी से ऊपर हमें चलना है। ऊपर सचखंड है। सचखंड में भी 5 दरिया है। पहला धर्मखंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा कर्म खंड, चौथा श्रम खंड, 5वां सचखंड और इसके बाद ही है अगम, अलख, अकथ, अनाम और यही वह परम पुरुष बैठता है। इसकी ही झलक मात्र सहस्रार्थ पर हमें मिलती है। आइए कुछ पद गुरु कीर्तन करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत